विश यू अ मैरी क्रिसमस। तो ये है 24 तारीख का वीडियो। 24 तारीख की रात का हम लोग खाने जा रहे थे केक। तो आप लोग भी आ जाइए, केक खा लीजिए। वो मेरा था और ये बाबू का और इनका एक प्लेट में हम लोग खाने जा रहे हैं केक। तो आप भी आ जाइए। ये देखिए मेरी प्यारी सी नन्ही सी सेंटा क्लॉज कैसी लग रही है, आप लोगों को बताना ज़रूर। तो हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं आलू वाले सैंडविच और साथ में चाय। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग भी जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और आलू जो सूखे वाले आलू, मतलब पहले उबाल के फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया था और वो ही इनमें भर लिए हैं। तो ये हमारा है आज का नाश्ता। मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म। सैंडविच में से आपको दिख रहा होगा भाप निकल रही है क्योंकि गरम गरम है। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी बहुत देर में। और आप सभी लोग बताना कि सब क्या क्या हो रहा है, सबकी लाइफ कैसी चल रही है। तो चलिए फटाफट पहले नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में नाश्ता करने के बाद। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 25 दिसंबर और आप सभी को मैरी क्रिसमस। अभी मैं जस्ट बैठी हुई हूँ, नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है एकदम। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। और बाबू कर रही है थोड़ी सी शैतानी मस्ती, जो भी बोल सकते हो। ये देखो सेंटा क्लॉज की कैप आपको दिखी, तो इसका मतलब बाबू यहीं पर है। ये देखिए, ये रहा मिनी सेंटा क्लॉज हमारा, जो कि घर के कपड़े पहने हैं, बस कैप सेंटा की है। तो ये मिनी सेंटा क्लॉज है और ये इसी तरह से शैतानी करता है रोज रोज। एंड हाँ, आप लोगों को बताती हूँ, जो ये कैप है ना, आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार जब हम लोग क्रिसमस पे गए थे चर्च, तो वहाँ पे इसको ये फ्री में मिली थी कैप। वो आंटी जी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, उन्होंने इसको ये कैप दी थी और ये वही कैप लेके घूम रही है। साथ में लेके घूम रही है अपना तातिया बिच्छू, जो कि मेरी मम्मी ने दिया था, यानी इसकी नानी ने दिया था। इसके कपड़ों में आया था ये। तो ये लेके घूम रही है। और इसको मैंने, मतलब इसको मैं हमेशा बैग में रख के रखती हूँ, बाहर नहीं निकालती हूँ। और जब बाहर निकालती हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो उस बेचारे की हालत कैसे क्या कर दी है मैडम जी ने। और ये इतनी शैतानी करती है ना उस बेचारे की, कभी आंख नोचती है, कभी उसका मुंह नोचती है, कभी उसके बाल नोचती है। आप लोगों को मैंने एक बार एक वीडियो में दिखाया भी था, इसने उसका पूरा सर फाड़ दिया था पीछे से। इसी तरह से शैतानी करती है ये हमेशा। और हाँ, अभी हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट, यानी कि जो मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड है, तो उनकी सिस्टर वगैरह घर पे आने वाली हैं, दीदी वगैरह। तो बस बैठी हुई हूँ, मैं देखती हूँ कब आती हैं। फिलहाल वो लोग गए हैं उन दीदी को लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग की भी नहीं है। तो बस वो दीदी वगैरह आने वाली हैं, तो मैंने सोचा पहले से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो लोग आ जाएंगे तो उन लोगों से बात करने में टाइम जाएगा, फिर अब ब्लॉग में बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। और उनके सामने शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँ, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना जब कोई घर पे आता है उसके सामने ब्लॉगिंग करो। एंड तो बस कुछ नहीं, ये देखो, मैंने बोला था ना आप लोगों को, ये बेचारे का हाल बुरा कर देती है। और उसको पता है, अभी मुंह में दबा के घूम रही है। ये देखो, कोई कहेगा कि वो तातिया बिच्छू है, उससे ज्यादा ये मैडम जी तातिया बिच्छू लग रही हैं। देखो, और मैंने आज अपना ये वाला पजामा पहना है। अब देखो, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है यार, मेरा बहुत पसंद है मुझे मेरा ये वाला पजामा। देखो देखो कैसा लग रहा है। आज मैं पिंक पिंक बनी हुई हूँ, सिर्फ इसमें काले काले जो खरगोश के मुंह होते हैं ना, सिर्फ वो है, बाकी मेरा पूरा काला पजामा है। तो आप लोग बताना क्या हो रहा है, कैसे हो। और आज मैंने चोटी ना थोड़ी ऊपर करके बनाई है, मेरा मन था इसे ऊपर करके बनाने के लिए। बेचारे का क्या हाल कर दिया बाबू तुमने। देखो देखो देखो। और इसने ना टीवी पे पता नहीं क्या लगा रखा है, जो चैनल हम लोग, मतलब ओ लगा नहीं रखा है एक्चुअली में, इसने टीवी ही बंद कर रखा है। और ये ना रिमोट से बंद कर देती है इसको, ज़्यादातर ये यही करती है। जब भी इसको रिमोट मिलता है तो ये बिल्कुल बंद कर देती है। और ये वाला जो बटन आपको पता है नहीं, राइट जलता है, इसके चक्कर में ये गलती से ये दबा देती है और टीवी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखो मैडम जी, हमारे मिनी सेंटा क्लॉज दूसरे को खा रहे हैं, ये देखो। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, क्योंकि वो लोग शायद आ गए हैं बाहर है। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।
तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे आंटी जी वगैरह आने वाली हैं, तो वो आ गई हैं, वो बैठी हुई हैं, दीदी ये सामने खड़ी हुई हैं। और ये लोग ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत देर के लिए आए थे, उसके बाद ये जा रही थीं और वो ज़्यादा देर नहीं रुके, चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर ये जा रहे थे थोड़ा सा देखने के लिए कि आज चर्च खुला है नहीं खुला है, क्योंकि आपको पता है कि जो इस टाइम माहौल रह चुका है लॉकडाउन वगैरह, उसकी वजह से अभी भी काफ़ी सेफ्टी बरती जा रही है जगह जगह पे, तो इसीलिए ये गए थे देखने के लिए। तो ये बस जाने वाले थे और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी बाबू की थोड़ी सी मस्ती। तो ये जा रहे हैं देखने के लिए। एंड हाँ, मैं बता दूँ आप लोगों को, हम लोग नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि एंड इसलिए नहीं गए थे, आपको पता है बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, फैल रहा है एंड इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ जाना सेफ़ भी नहीं था एंड काफ़ी सारी भीड़ भी थी, इस वजह से हम लोग नहीं गए। और फिर जिस टाइम जाने का टाइम था भी हमें पता चला था कि हाँ चलो जाना चाहिए। और हाँ, चर्च भी नहीं खुला था, सिर्फ बाहर बाहर मेला लगा था, तो हम लोग इसलिए नहीं गए थे। और हाँ, वो जो मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई शुरू के, वो मेरी सिस्टर गई हुई थी, तो मैंने उसके कुछ पिक्स मंगा लिए थे खुद के देखने के लिए कि मुझे दिखाना वहाँ पे मतलब कैसा हो रहा है अगर चर्च नहीं खुला है। तो उसने मुझे फ़ोटोज़ सेंड किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि वहाँ पे सिर्फ़ बाहर बाहर भीड़ भाड़ हो रही थी, बाकी चर्च वगैरह नहीं खुला था। और जब 7 बज रहा था तो बाबू सो गई थी शाम के टाइम में, तो इसी वजह से हमारा जाना वैसे भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर बाबू सो जाती है फिर उसे उठाकर मार्केट मतलब वहाँ घूमने जाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने बाबू को नहीं उठाया, और ठंडी भी बहुत हो रही थी और बाबू इतने आराम से ब्लैंकेट के अंदर सो रही थी ना कि मेरा मन ही नहीं किया उसे उठाने के लिए। मैं भी आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यार से सो रही थी वो, तो इसलिए फिर हमने नहीं उठाया। और वैसे भी बच्चा जब सो रहा हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बीच नींद में से हम उठ जाएं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो सोचिए, वो तो बच्चा होगा, अगर वो आधी नींद में से उठेगा ना तो उसके सर में भी दर्द होने लगेगा। तो बस यहाँ पर बाबू की मस्ती चल रही है, मैं बैठी हुई हूँ। और मेरा पजामा कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, ये मैं आपको पहले वाले ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। और ये बाबू की तरह से मस्ती चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे यही बाबू से बोल रही थी कि आप, और हाँ, मैंने इस बॉटल का ढक्कन, आपको कोई बॉटल नहीं दिखाई है, मैं कभी दिखाऊंगी एक दो दिन बाद आपको सही से। वाली बॉटल, ये बहुत प्यारी बॉटल है। और बस बाबू किसी तरह से मस्ती चलती रहती है, हम लोग का सारा टाइम इसी तरह से पूरा निकल जाता है, पूरे दिन का मस्ती और मज़ा करते हुए। एंड अभी मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो ये है, देखिए रात का वीडियो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना अंधेरा सा हो रहा है हल्का। ये बाबू कितने प्यार से सो रही है। इस टाइम बज रहा था शाम का 7, तो बाबू इतनी अच्छी नींद में सो रही थी, फिर हमारा मन नहीं किया उसे लेके जाने का। और यहाँ पर ये लेकर आए थे बाबू के लिए चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था नहीं, जब गए हुए थे ये कि देखने गए थे चर्च खुला है बंद है, तो उस टाइम ये चीज़ लेके आए थे। ये बाबू के लिए लेकर आए हैं, ये 2 बिस्किट हैं चॉकलेट वाले, एक मेरा और एक बाबू का। और चिप्स बाबू के लिए है, क्योंकि बाबू थोड़ा बहुत खा लेती है, ये सारी चीज़ें खा लेती है वो, तो इसीलिए बाबू के लिए चीज़ लाए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो, जिसके लिए चीज़ आई है वही सो रही है। तो ये रही वो क्लिप, आप लोग देख कर बताइए आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से डेकोरेट थी, काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, बट भीड़ देखो कितनी सारी है ना, अच्छा हुआ हम नहीं गए। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ बाबू के आपको एक दो पिक, जो कि वो सेंटा बनी हुई थी, मैंने उसकी फ़ोटोज़ खींच लिए, क्योंकि ऐप आती है ना काफ़ी सारे, तो उससे कैमरा ऐप से खींचा था बाबू को सेंटा बनाने के बाद उसका फ़ोटो। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरी प्यारी सी नन्ही सी सेंटा। तो उसके बाद हो गई थी रात और मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। रोटियाँ 2-4 सेकी हैं, बाकी पराठे बनाए हैं मैंने, क्योंकि रोटी 2-4 इसलिए सेक ली, इनका अगर मन होता है तो ये रोटी खा लेते हैं, वरना ये नहीं खाते। फिर भी मैंने 2-3 ही रोटी सेकी हैं, ज़्यादा नहीं, 3 सेकी थी। रोटी सेकने के बाद मैंने अब बना ली है सब्जी, रोटी बनाई है, पराठे बनाए हैं, और उसके बाद बना रही हूँ मैं सब्जी। पराठे मेरे बन चुके हैं पहले ही, मैंने बना के हॉट केस में रख दिए हैं, जिससे कि वो ठंडे ना हो। उसके बाद फटाफट मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी बता देती हूँ, मैं आपको बना रही हूँ आज पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, एंड काफ़ी अच्छी लगती है यार खाने में, पराठों के साथ तो सच में बहुत अच्छी लगती है। तो पहले जो शुरू में मतलब मैं रोटियां बना रही थी, तो मैंने सोचा कुछ और बना लूँगी, तो इस वजह से मैंने रोटी 1-2 जो भी 2-3 बनानी थी वो बना ली। तो उसके बाद सोचा मैंने नहीं यार, पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे लगेंगे, फिर मैंने पराठे बना लिए। और वो जो रोटी रखी हैं उसके ही मैं सोच रही हूँ बाद में तेल ला के पराठे ही बना लूँ, क्योंकि वो 2-3 रोटी वरना वेस्ट होंगी, तो उनका ही मैं पराठा ही बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी मैंने छौंक दी है,
इसके बाद इसको ढक दूँगी, पानी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मसाले में पानी था उससे ये बन जाएगी। और सब्ज़ी धोई थी तो उसमें आप लोगों को पता है पत्ता गोभी में पानी होता है, तो उससे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा वॉश वगैरह वो आराम से, मतलब ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से बस वॉश कर लो, उसके बाद ज़्यादा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से गल जाती है। तो मेरी सब्ज़ी बन रही है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बना रहिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट